आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, कॉन्सेप्ट 3। क्योंकि कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 आपको पिछले वीडियो में मिल चुका है। कॉन्सेप्ट 3 जो है आपका मल्टीप्लाई है, और यह मल्टीप्लाई जो है ना 100 के आसपास का है, 100 के आसपास, 100 के आसपास का मल्टीप्लाई है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये तो नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन उस तरह से आते हैं जिसको आपको मल्टीप्लाई करके आंसर करना होता है। जैसे मान लीजिए कि 103 में 102 से गुना करना है, तो सबसे पहले करना है यार कि 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 गुना 6। तो याद रखना है 1 से 9 तक में कोई डिजिट आप लिखते हैं तो उसमें जीरो लगाना अनिवार्य है। तो 3 में 2 से गुना किया तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद 103 में 2 को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 103 और 2 105, इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, एक देख लीजिए कि आपका गलत है कि सही है। तो जैसे कि 103 में 102 से गुना किया तो 10506 आ गया। ये आपका LHS है, ये RHS है। इसको जोड़ विधि से ये ट्रिक है, 3 1 4, और इसको भी आप ऐड कीजिए 2 और 1 3, यानी कि 2 में 1 जुड़िएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, इसको भी जोड़ देना है, यानी 2 आए 3, तो ये आपका LHS 3 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसका भी मान 3 ही आना चाहिए। तो 1 जोड़ 0 जोड़ 5 जोड़ 0 जोड़ 6 जोड़िए, 6 5 11 1 12। क्या इसको जोड़ने पर 3 आएगा, तो हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 आए 3, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, सही हो रहा है। एक बार और समझिए, 3 में 2 से गुना कर देना है तो 3 दूना 6, तो कभी भी 6 ऐसे नहीं लिखना, इसके पहले जीरो लगाना है। और एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि 1 से 9 तक में अगर कोई लिखने के लिए कहा जा रहा है कहीं भी, तो इसमें आपको जीरो लगाना अनिवार्य है, तभी ये सही माना जाएगा। ऐसे हम लिख देते हैं, सही हो भी जाता है, लेकिन आपको सिंगल डिजिट में जब रहता है तो आपको जीरो लगाना क्या है, अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 8 आया तो जीरो आ गया। अब 104 में जो है इस 2 को सिर्फ यूनिट प्लेस को जोड़ दीजिए, 104 में 2 जोड़िए तो कितना होगा, 106। फिर यहाँ पे 5 में 1 से गुना कीजिए तो 05। अब 101 में 5 जोड़िए तो 106। यहाँ पे देखिए 9 से 63, तो इसमें आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 में 7 से इंटू कीजिए तो कितना होगा, 63 होगा। अब 107 में आपको 9 जोड़ना है, तो 9 और 7 कितना होता है, 16। 116 जांच भी लीजिए, 7 1 8 और 9 1 10, 10 माने 1 8, इसका मान 8 होना चाहिए। 6 3 9 9 6 15 16 17 17 माने 8। ये आप समझे, डायरेक्टली हम कैसे वेरीफाई किए, इस तरह से देख लीजिए। एक में अगर जीरो को जोड़ते हैं और 7 को जोड़ते हैं तो 7 और 1 8 ही होगा, और यहाँ पे जोड़ने पर 9 1 10, 10 माने 1। जैसे देखिए इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, जैसे 107 गुने 109, और इसका आंसर कितना आ गया आपका, 106 116 63। ये आपका LHS है, ये RHS है, इसको जोड़ दीजिए तेजी से। मीन्स कहने का अर्थ है कि 1 + 0 + 7, ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा समझ में बढ़िया से आएगा, इंटू लगा हुआ है। तो 7 1 8, यहाँ पे इंटू कीजिएगा तो 9 1 10, 8 गुने 1 में 0 को ऐड कीजिएगा तो 1 ही ना होगा, यानी LHS 8 आ गया। तो जब आपका LHS 8 आ गया तो ये भी आपका 8 ही आएगा, देख लीजिए। 1 1 2, 2 6 2 8, 8 6 14, 14 3 17, 7 में 1 जुड़िए तो कितना होगा, 8, यानी दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई क्या है, सही है। अब इसके आगे का प्रोसेस को आप लोग समझिए। जैसे मान के चलिए कि और भी समझा देते हैं, क्योंकि 9 में 7 से इंटू किया तो 63 या 107 में 9 को जोड़ दिए, लेकिन ये थोड़ा 12 डिजिट में है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसमें क्या करना है कि 12 में 11 से आपको गुना करना है। तो 12 में 11 से गुना करते हैं तो हम तो डायरेक्ट आपको बोल सकते हैं 132 होगा, लेकिन 12 में 11 से यहाँ गुना देख लीजिए, 2 1 फिर 2 1, आपका कितना आया, 132 आया। तो इसमें 2 ही डिजिट आपको लिखना है, 32। अब कितना आया, 1 हासिल आ गया। अब 112 में आपको जो है 112 में कितना जोड़ना है, आपको 2 को ऐड कर देना है। तो 112 में 2 ऐड कीजिए तो कितना होगा आपका 100, यहाँ पे देख लीजिए 112 में 11 को पहले ऐड कीजिए। तो 112 जैसे यहाँ पे 107 में 9 ऐड किए थे ना, वैसे ही 112 में 11 जिसका हम इंटू किए हुए हैं, तो 112 11 कितना होता है, 123 होता है। और एक यहाँ हासिल है तो कितना हो जाएगा, 124। एक बार और समझिए, सबसे पहला कीजिएगा क्या कि यहाँ 0709 था, तब तो 9 से 63 कर दिया। यहाँ पे 2 डिजिट आ गया, तो 12 में 11 से गुना कर देना, कितना आएगा आपका, 132 आएगा। और जब 132 आ गया तो क्या करना है कि 112 में 11 को जोड़िएगा, तो 112 11 कितना होगा, 123। एक यहाँ हासिल है तो कितना होगा, 124। जांच भी लीजिए इसको, 2 1 3 1 4, और यहाँ पे 3 हो गया, तो 4 3 12, 12 माने 3, इसका भी मान 3 आना चाहिए तो आएगा। 3 2 5 4 9 2 11 1 12, 12 माने कितना होता है,
1 का 2 3 3 होता है, यानी कि आपका क्या है, सही है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। 13 में 12 से गुना कीजिए सबसे पहला। तो 13 में जब 12 से आप गुना करना है, 13 में 12 से, तो 13 दूना 26, 2 और 13 दू 15, 156 होगा। तो 156 में आपको 56 लिख देना है। अब एक हासिल हो गया आपका, एक हासिल है उसको रखिए अभी। अब 113 में इस 12 को जोड़िए, तो 113 12 125, और एक हासिल है तो कितना हो जाएगा 126, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 126 56। यहाँ भी देख लीजिए, 8 में 5 से गुना कीजिएगा तो 40, यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है। और 105 में इस 8 को जोड़िएगा तो 8 और 5 13, हो गया आंसर। 7 6 42, 107 में 6 जोड़िएगा तो 107 और 6 113। एक आपका ये होमवर्क देना है, इसको घर से बनाकर वेरीफाई कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? देखिए, जब आप एग्जाम में बैठते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, तो वहां पे होता क्या है कि डायरेक्टली ये आता भी है, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन जब क्वेश्चन आप बनाते हैं तो कैलकुलेशन आता है मल्टीप्लाई करने वाला, फिर उसको करके आंसर करते हैं, तो उसमें ही काफी आपको सहायक होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि प्रोसेस किस तरह से हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपका ये कॉन्सेप्ट 3 है, इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट 4 आने वाला है, तो आप लोग पिछले वीडियो का भी आप लोग देखिएगा, और जो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। थैंक यू।